ठीक है, तो हम लोग गायत्री की एडवांस जो उच्च स्तरीय साधना है उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और क्यों करनी चाहिए, ये सबके मस्तिष्क में ये बात आती होगी। आखिर गुरुदेव ने भी जो है इसको गायत्री महाविज्ञान में क्यों रखा। अगर ये कोई अनर्गल विद्या होती या कोई साइड इफेक्ट वाली विद्या होती तो गायत्री महाविज्ञान में इसको नहीं रखा जाता। गायत्री महाविज्ञान एक साधक के लिए आचार संहिता है कि साधक अपने जीवन में आचरण कैसे करे। ये एक साधक के जीवन की यात्रा है। गायत्री महाविज्ञान में जितने भी टॉपिक दिए हैं, जितने भी चैप्टर दिए हैं, पूज्य गुरुदेव ने वो गायत्री साधना को अपने जीवन में किया। करने के बाद में एग्जैक्टली वही चीजों को उन्होंने उसमें रखा। आज गुरुदेव नहीं है, हमें गुरुदेव की सशरीर नहीं है, प्रैक्टिकल गाइडेंस का हम लोग मानते हैं कि गुरुदेव की प्रैक्टिकल गाइडेंस हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन गुरुदेव अपने साहित्य में अपने आप को छोड़ गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम मेरा स्वरूप जानना चाहते हो तो मेरे साहित्य में मेरे स्वरूप को ढूंढना। और अगर हम नहीं ढूंढ रहे और अगर हम गुरुदेव के स्वरूप को नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये हमारा फेलियर है। अगर गुरुदेव के साहित्य को हमने नहीं ढूंढा, गुरुदेव को नहीं ढूंढा, गुरुदेव के मार्गदर्शन को इस समय में नहीं प्राप्त किया तो इसका मतलब ये है कि हम सही साधक नहीं हैं। हम गुरुदेव की बातों को वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज भी मित्रों बिल्कुल अनुभव वाली बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि आज भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव कहीं नहीं, बिल्कुल हमारे पास में है। पहले तो गुरुदेव शहसरी शांतिकुंज में रहते थे तो इतना ट्रैवल करके जाना पड़ता था। आज जब भी स्वाध्याय करें, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में जब भी स्वाध्याय किया जाए तो 1 मिनट का समय नहीं लगता कि गुरुदेव से कनेक्टिविटी ना बनी। और जटिल से जटिल प्रश्न जो अपने को मालूम नहीं होते वो बिल्कुल गुरुदेव परावाणी से उनका समाधान कर देते हैं। और गुरुदेव ने कई बार कहा भी कि जो भी मुझसे बात करना चाहे तो वो ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी मुझसे बात कर सकता है। गुरुदेव ब्रॉडकास्टिंग मोड में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे तो ये हमारा फेलियर है। गुरुदेव ने ये गायत्री की उच्च स्तरीय साधना को ये बिल्कुल ही इतना निरापद बताया। ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट लेस साधना है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि पंचकोशी साधना नहीं करनी चाहिए, इसका साइड इफेक्ट है, तो ये उस व्यक्ति का फेलियर है। आप ये मान लीजिए, निश्चित मान लीजिए इस व्यक्ति का फेलियर है जो ये कह रहा है। जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं वो ही केवल ये कहते हैं कि अरे मैथ में फेलियर हो तो मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसको मत पढ़ना, क्योंकि उसने सब्जेक्ट को ध्यान से समझा नहीं है और ना आपने उसको कभी उसको जो है प्रैक्टिस किया है। अगर प्रैक्टिस किया रहता तो वो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं दुनिया में आसान ना हो। गुरुदेव ने पंचकोशी साधना, कुंडलिनी जागरण साधना को इतना साइड इफेक्ट लेस बना दिया कि कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी समय कभी भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। गुरुदेव ने लिखा कि पंचकोशीय गायत्री साधना जब हम लोग जप के बाद में, एक जप करने के बाद में 10-12 साल 15 साल जप करते हैं या 2-4 साल 5 साल, ये हर एक पे डिपेंड करता है। गुरुदेव ने लिखा है कि सिद्धि जो है ये गायत्री 4 तरीके के जो सिद्ध साधक जो गायत्री के बताए हैं। जिसने 24 लाख का अनुष्ठान किया हो, एक। जिसने 5 वर्ष तक प्रतिदिन 1000 मंत्र जप के साधना की हो, 2। जिसने 12 वर्ष तक निष्ठा पूर्वक 1 माला गायत्री जप किया हो, 3। जो व्यक्ति कोई भी विशेष अनुष्ठान गायत्री के पुरस्कार कर रहा है, 4।
तो इस तरीके से 4 तरीके के सिद्ध साधक बताए हैं, और जो भी साधक सिद्ध हो जाता है उसको अगली अवस्था में प्रवेश करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो उसका उसका वहीं पर जो प्रगति रुक जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि अपनी आत्मिक सत्ता को प्रखर बनाने के बाद में भौतिक सत्ता को प्रखर बनाने के लिए सावित्री साधना, कुंडलिनी साधना और पंचकोशी साधना करनी पड़ती है। विश्वास मानिए। गुरुदेव ने जो युग के बदलने की बात कही वो इसी बेसिस पे कही कि गुरुदेव सावित्री साधक थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, कोई भी सावित्री कुंडलिनी तंत्र वांग्मय को उठा के पढ़ ले, उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि गायत्री उपासना से अपना आत्मोत्कर्ष तो किया जा सकता है, अपने आप को तो बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, लेकिन संसार को सुधारने के लिए उसे सावित्री साधना करनी पड़ती है। बिना सावित्री साधना के ये संभव नहीं है कि विश्व को बदला जा सके। गुरुदेव ने जो ये कहा था, जो सब लोगों को बदलने का जो गुरुदेव ने ठेका लिया, वो इसी बल पे लिया क्योंकि गुरुदेव सावित्री साधक थे। तो इसमें अभी चेतन जी का प्रश्न है, तो अपन ये लास्ट में सारे प्रश्न ले लेंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें अपने क्वेश्चंस को इसमें अपने पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में, और चाहे तो बाद में हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और इस काल में जब तरह तरह की मनुष्य का जो शरीर बीमारियों का घर बन गया है, मनुष्य तरह तरह की बीमारी को फेस कर रहा है आए दिन। ये तो कोरोना वायरस बहुत छोटी सी चीज है, आगे ऐसी ऐसी आदि व्याधियां आएंगी कि मनुष्य को जो है कोई भी दवा जिसमें कोई काम नहीं करेगी, सारी की सारी साइंटिफिक टेक्निक्स धरी की धरी रह जाएंगी। तो उसमें उसमें हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना पड़ेगा, अपने आप को इतना इम्यून बनाना पड़ेगा कि बाहर का कोई भी जो है वायरस, कोई भी आदि व्याधि हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। इतना अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा था कि अगले दिन आने वाले समय में गायत्री परिवार के लोगों की विशेष भूमिका बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो खुद को तो स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ बनाएंगे। इस तरीके से भूमिका बढ़ जाएगी। अगले दिनों आने वाला समय ये है कि पूरा का पूरा जो भारत विश्व गुरु बन जाएगा और सबको स्वस्थ रहने का मार्गदर्शन करेगा। योग शिक्षकों की इतनी डिमांड होगी, आध्यात्मिक साधकों की इतनी डिमांड होगी कि यहाँ से डिमांड को पूरा करना भारी पड़ जाएगा। इतना पूरी दुनिया में इसकी डिमांड होने वाली है, तो विश्वास मानिए जो गुरुदेव ने कहा था। तो इसलिए समय रहते हम लोग को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये पंचकोशीय यौगिक साइंस है, तो इसमें जो भी लोग जुड़े उन्हें फायदा जरूर हुआ, जो भी बेनिफिट जरूर हुआ। क्योंकि मैं गायत्री उपासक हूँ, हो सकता है कि मेरी बात आपको बायस्ड लग रही हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे साधक जुड़े हुए हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में साधना को महसूस किया। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक एक दिन में एक एक साधक आके अनुभव बताएंगे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आदित्य भैया जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो आदित्य भैया, ये ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 महीने इनको पंचकोशीय साधना में जुड़े हुए हैं, 3 से 4 महीने हुए होंगे, और इतने समय में इनको लाभ मिल गया। तो आइए इनके मुंह से सुनते हैं कि भैया इनको क्या लाभ मिला और आगे ये पंचकोशीय साधना क्यों करना चाहते हैं। जी भैया, आदित्य भैया, विवेक भैया, आदित्य भैया को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, कुछ आदित्य अपना वीडियो भी ओपन कर ले एक बार। और आप से कुछ अगर डिस्टरबेंस आ रहा हो तो बाहर से आवाज आ रही है। ठीक है भैया, सही आ रही है आपकी आवाज। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। आपके वीडियो को स्पॉटलाइट कर देते हैं ताकि सब लोग आपको देख सकें। ठीक है, प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ, ये तो 3-4 महीने से मैं ये साधना कर रहा हूँ, मतलब आपके और बाबूजी के मार्गदर्शन में और आप सबों के मार्गदर्शन में। तो जब मैं सासाराम गया, उसके बाद मैंने ये अश्ववाद व्रत किया था 20 से 21 दिनों तक। इससे मुझे मानसिक स्तर पे बहुत फायदा मिला। जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं तरह तरह के, उस पे मुझे दिखा कि नियंत्रण हो रहा है और विचार अब नियंत्रित है। मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा अनुभव है।
ये मतलब मुझे सीधा सीधा फायदा दिखता है। और कुछ पूछना है भैया तो बताइए। जी भैया, हेलो। इससे आपको जी भैया, इससे आपको शारीरिक लाभ और क्या क्या हुए? क्योंकि ये तो तीसरे लेवल की बात कही आपने, थर्ड स्टेज की बात कही जिसे मनोमय कोश बोलते हैं। तो उसको शारीरिक लाभ भी कुछ प्राप्त हुए आपको इससे? शारीरिक लाभ नहीं, मैं मतलब नहीं समझ पाया। क्योंकि हमारी सत्ता जो है अलग अलग भागों में बटी हुई है। तो हाँ हाँ। शरीर होता है, प्राणिक बॉडी होती है, मन वाली बॉडी होती है। तो शरीर वाली बॉडी को आपको जो है, जो फिजिकल बॉडी को क्या लाभ हुए? मतलब फिजिकल बॉडी को तो मैंने कुछ ऐसा खास महसूस नहीं किया है। जी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य तो ठीक है मेरा पहले से ही। लेकिन मानसिक स्तर पे बहुत फायदा हुआ है इससे। जी भैया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अच्छा, ये ठीक है। अपना परिचय और दे दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मेरा नाम आदित्य चंद्र है और मैं यहीं गुड़गांव में रहता हूँ। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बिहार है। और यहीं पे मैं जॉब करता हूँ, सेक्टर 34 में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अमन भैया, एक प्रश्न था मेरा। जी भैया, पूछिए। ये योग कुंडलिनी उपनिषद में लिखा है कि नाड़ी शोधन के बारे में कि 96 मिनट तक करना चाहिए। तो इसका कुछ मेथड है 96 मिनट तक करने का? पहले कैसे आगे बढ़ना है, ये पूछना था मुझे। जी भैया, इसमें उपनिषद में बहुत सारी बातें जो है उस समय के अकॉर्डिंगली बोली गई हैं। क्योंकि उस समय जो है, जब ये बातें बोली गई, तो उस समय ऋषियों का स्तर जो है बहुत ऊंचा हुआ करता था। ठीक है भैया। उनकी, क्योंकि इसमें ये आप देखेंगे गायत्री मंजरी में भी ये कहा गया, भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, इस समय में मनुष्यों के शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक बढ़ गया है। तो जो सूक्ष्म साधनाएं पहले की जाती थी, क्योंकि उस समय सतयुग के समय में मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व की मात्रा अधिक होती थी। तो जो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां जिसे बोली जाती हैं, जो उग्र साधनाएं होती थी, उस समय मनुष्य बहुत बहुत आसानी से कर लेता था, क्योंकि आकाश तत्व जो सबसे सूक्ष्म तत्व होता है। तो सूक्ष्म साधनाएं करने के लिए और कठिन साधनाएं करने के लिए ये जो है आकाश तत्व जितना अधिक बढ़ता रहेगा, उतना मनुष्य कठिन से कठिन साधनाएं कर लेता है। लेकिन इस समय में पृथ्वी तत्व सबसे जड़त्व वाला तत्व होता है। जड़ तत्व होता है, तो मनुष्य के शरीर में स्टिफनेस बहुत हो गई है और उसकी प्राणिक ऊर्जा बहुत घट गई है। तो आज के समय में कोई व्यक्ति अगर हठ योग का प्रयोग करने लगे, अगर अब ये है नेति, धोती, वस्ती, नौली, इस तरीके से जो हठ योग की क्रियाएं ये अगर करने लगे तो साइड इफेक्ट भी कर सकती है। तो गुरुदेव ठीक है ने भैया। सबका सबका सुधार किया गुरुदेव ने। और गुरुदेव ने सुधार करके देखिए कितना सरल नाड़ी शोधन प्राणायाम दे दिया कि 3 बार इधर से सांस लो, 3 बार जो है लेफ्ट से लो, 3 बार राइट से लो और फिर 1 बार। तो इसको जो अगर 96 मिनट तक आप करना चाहते हैं, तो इसको 96 मिनट तक स्टार्टिंग में ना करके इसको 5 चक्र, 5 राउंड इसके किए जाए। तो 5 राउंड में ही जो है इसकी, इससे इतनी क्लीनिंग हो जाती है, प्रतिदिन 5 राउंड करेंगे तो इतनी क्लीनिंग हो जाएगी कि आपको फिर फर्दर आगे प्राणायाम जो है करने के लिए आपको पूरा इससे प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। फिर प्राणाकर्षण प्राणायाम को अधिक से अधिक करें। इसको 15 मिनट, 20 मिनट प्राणाकर्षण प्राणायाम को करें। कोई भी व्यक्ति, एक मजदूर, एक जो है बीमार व्यक्ति भी लेटे लेटे जो है इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को कर सकता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर सकता है। तो गुरुदेव ने बहुत सारे प्राणायाम का, बहुत सारे आसनों का संशोधन करके, और जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, सबसे महत्वपूर्ण आसन है, उनको दिया। तो हम लोग को हर एक बात में, अगर उपनिषद भी कोई बात कह रहा है तो गुरुदेव की जो है इसमें रेफर करना चाहिए। जो इसमें जो है व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना जो वांगों में है, इसको रेफर कर लें। साधना पद्धतियों का ज्ञान विज्ञान, इसको रेफर कर लें। गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, इसको रेफर कर लें। और जो है गायत्री महाविज्ञान को रेफर करें। तो इन चारों किताबों को रेफर करके एक प्राणायाम के लिए प्राण शक्ति की दिव्य विभूति, ये पुस्तक है, तो इसको पढ़ लिया जाए। तो ये ठीक है जो है भैया। सारी की सारी समस्याओं का हमारा समाधान यहीं से मिल जाता है। और नहीं मिले तो अपना इसमें जो है क्लास में भी पूछा जा सकता है। ठीक है भैया। जी, ठीक है, धन्यवाद आदित्य। धन्यवाद भैया। आदित्य भैया हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए अरे मैं, नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं बहुत बिगनर्स हूँ, मैं आप सबसे सीख रहा हूँ।
जी, लेकिन आपने इतना जो है थोड़े ही समय में 4-5 महीने समय में आपने अस्वाद व्रत 21 दिन का ले लिया, तो एक बहुत बड़ी बात है। मनुष्य बहुत दिनों तक साधना करता है और अस्वाद व्रत नहीं कर पाता, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही जो है 21 दिन का अस्वाद व्रत किया, इसलिए आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सब लोग आदित्य भैया से प्रेरणा ले सकते हैं और कोई स्टार्टिंग में अस्वाद व्रत कैसे करे, तो इनके अनुभव को भी सुना जा सकता है कि इन्होंने क्या खाया। भैया थोड़ा बताइए कि आपने उस समय क्या खाया था, किस तरीके से अस्वाद व्रत किया और क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी उस समय? मुझे अस्वाद व्रत में एक नई चीज मालूम चली, जो मेरे जीवन में काम आएगा आगे भी, कि पालक पालक जो होता है वो नमकीन ही होता है, उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं। तो अब मैं पालक अगर बनाता हूँ तो कभी नमक नहीं डालता हूँ। मतलब ये बात मुझे पहले से नहीं मालूम था, तो मैं अस्वाद व्रत के समय दलिया और पालक और यही दलिया दलिया खाता था। 21 दिन तक मैंने दलिया खाया था अस्वाद व्रत में। मैंने बढ़िया। चावल और रोटी नहीं लिया था। जी। तो और भैया ये देखिए, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा है जो आपके द्वारा मिली कि हर एक कोई भी, वैसे तो कोई भी भोजन, कोई भी जो पदार्थ होता है, इसमें नेचुरल साल्ट भी होते हैं और मिठास भी होती है। अ, अगर कुछ भी ना खाएँ तब भी रोटी को अगर चबा-चबा खाएँगे तो थोड़ी देर में ये मीठी लगने लगती है और क्योंकि भैया एक चीज और बताते हैं, एक जी, और अनुभव आपसे बताते हैं कि 20 दिन का स्वाद व्रत करने के बाद, मतलब कि आप 3 से 4 दिन के बाद मुझे लगने लगा ये स्वाद व्रत है और स्वाद व्रत नहीं है। जी, कारण कि मुझे वास्तविक टेस्ट मालूम चलने लगा कि गोभी का कैसा टेस्ट है, जिस दिन मैं गोभी खाता था, और दलिया, मतलब कि ऐसे स्वाद मालूम चलने लगा, तो मुझे ये लगा कि नहीं ये स्वाद व्रत है। जी। तो इसमें स्टार्टिंग में तो परेशानी होती है, लेकिन जो लॉन्ग हाँ, टर्म स्वाद व्रत इस, करते हैं, उनके लिए बिल्कुल सहज हो जाता है और देखिए शरीर से बिल्कुल का टॉक्सिक खत्म हो जाता है, टॉक्सिक बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये भैया का उस समय जो वेट भी बहुत कम हो गया था, जो जितने टॉक्सिक जमा थे ये पूरे के हाँ पूरे हाँ, हमने इनको देखा है कि वेट भी मुझे लगता है कि 5 से 10 किलो आराम से कम हो गया होगा वेट इनका। तो अब जो वेट हम कम हुआ था मेरा। जी, जी। ये सारा का सारा जो फैट जो टॉक्सिक के रूप में हमारे शरीर में जमा रहता है, ये बिल्कुल एकदम खत्म हो जाता है और ये बहुत सारी बीमारियों को भी खत्म करता है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी स्वाद व्रत से बढ़ जाती है। ये आपने भैया महसूस किया होगा कि हाँ शरीर भैया। की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और जिसे सबसे बड़ा जो आप अपना इसमें ये बताते हैं कि जो उपलब्धि थी कि मानसिक कंट्रोल आ गया। तो इसके लिए देखिए प्रिंसिपल गीता में दिया हुआ है कि गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। कि ये मनुष्य मन कैसे कंट्रोल में आता है। इसमें एक और इसमें श्लोक कहा गया है कि काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव। कि ये काम और क्रोध जो है, ये काम जो है, मतलब काम मतलब कामना, ये रजोगुण से पैदा होता है। ये हमारे क्रोध से पैदा, ये क्रोध है, ये कामना से पैदा होता है, काम से पैदा होता है और काम रजोगुण से बढ़ता है। तो इस समय हमने ये देखा कि मन शांत क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण कम हो जाता है और रजोगुण कम होने से, रजोगुण बढ़ने से व्यक्ति बहुत अधिक जो है भौतिकतावादी चिंतन में रत रहता है और रजोगुण कम होने से व्यक्ति अध्यात्मवादी चिंतन की तरफ चलने लगता है, सतोगुण उसमें बढ़ने लगता है। तो ये सांसारिक कामनाएं कम और आत्मिक चिंतन बढ़ जाता है। ये आपने अपने जीवन में भैया महसूस किया होगा कि उस समय आपका नहीं खूब खूब मन लगता होगा, साधना में भी मन लगता होगा और भैया, मैं महसूस करता हूँ इसको। जी, जी, जी। तो भैया बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने है। तो ये आपका बहुत-बहुत ये अनुभव हम सब लोगों के लिए लाभकारी रहेगा भैया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी साधना करते रहिए और हम लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए। ठीक है भैया, प्रणाम। तो भैया प्रणाम आप सबको। जी, तो नेक्स्ट भैया इसमें क्वेश्चंस को पहले ले लिया जाए ना, फिर बाद में हमारे पास शायद समय बचेगा ना बचेगा। हाँ भैया। हाँ। तो क्वेश्चंस को ले लिया जाए, बाकी जो समय रहेगा तो उसमें हम लोग बाकी चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे। आप चाहें तो भैया क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं, चैट में आए क्वेश्चंस को। विवेक भैया। अमन जी, भैया। जी, जी दीदी बताइए। हाँ, प्रणाम भैया। जी, जी। स्वाद से रिलेटेड ही आप थोड़ा बताना चाहें कि मतलब क्या उसमें सिर्फ नमक और ये सब चीनी ये सब नहीं होनी चाहिए ना स्वाद में, या क्या बिल्कुल सादा खाना चाहिए? पर खाना कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे दूध दही भी ले सकते हैं, या थोड़ा-सा आप बताएं भैया थोड़ा इसके बारे में और। जी दीदी, स्वाद व्रत में अपन जो स्टार्टिंग कर सकते हैं, स्टार्टिंग में एक स्वाद को छोड़ दिया जाए, चाहे मीठे को छोड़ दिया जाए, चाहे नमक नमक मिर्च को छोड़ दिया जाए, है ना? मीठे को, नमक मिर्च को, एक स्वाद को छोड़ने की प्रैक्टिस की जाए। अब उसमें उसके बाद आपको जो भोजन अच्छा लगता है, तमोगुणी नहीं, रजोगुणी नहीं,
देखिए रजोगुणी भोजन वो होता है जिसमें मसाले, मिर्च, नमक ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। तमोगुणी भोजन वो होता है जिसमें लहसुन, प्याज, ये शराब और इसमें मांस वगैरह, ये पूरा ये रजोगुणी भोजन होता है। तो सात्विक भोजन, दूध सात्विक होता है, दही सात्विक होता है, रोटी सात्विक होती है, सब्जियां सात्विक होती हैं, फल सात्विक होते हैं। इसमें कोई भी आप अपनी तरीके से इसको चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा आपको, तो आप दही से भी सिंपल रोटी खा सकते हैं और छाछ से भी रोटी खा सकते हैं। तो बहुत हमने अनुष्ठान जो है इसमें चंद्रायण हमने छाछ पे ही की है। तो छाछ से हल्का सा नमकीन टेस्ट भी होता है और छाछ से अच्छा भी लगता है। और जैसे आदित्य भैया ने बताया कि दही और छाछ जब हम लोग कि इसमें एक कुदरती टेस्ट होता है और ये टेस्ट अपने आप, नमक का टेस्ट, मीठे का टेस्ट अपने आप ही आने लगता है। तो हम लोग दही, छाछ, पालक और या कोई भी सब्जी अपने को स्वादिष्ट लगती है, उसको भैया, उसको दीदी हम ले सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस शुरू में हम एक स्वाद को छोड़ के भी कर सकते हैं। जब एक स्वाद पे कमांड आ जाए तो दोनों को छोड़ दिया जाए। मीठे पे अगर छोड़ने पे कमांड आ जाए तो नमक को भी छोड़ दिया जाए। नमक पे कमांड आ जाए तो मीठे को छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से अपन स्टार्टिंग कर सकते हैं दीदी इसकी। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। ठीक है। और भैया इसमें आगे प्रश्न हो तो आप इसमें भैया चैट में पढ़ के बता दीजिए, विवेक भैया। हाँ भैया मैं पढ़ता हूँ। जी। भैया चेतन ने प्रश्न किया है कि अग्नि अवस्था में प्रवेश करने का क्या मतलब है? भैया अगली अवस्था में प्रवेश करने का यही मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट क्लास हमने पास कर ली, तो फर्स्ट क्लास को अगर पास कर लिया तो सेकंड क्लास में प्रवेश करना अगली अवस्था होती है। तो जैसे हमने गायत्री जब बहुत दिन तक किया हुआ है, केवल गायत्री जब साधारण अनुष्ठान जो अपन है ये लघु अनुष्ठान नवरात्रि में करते हैं या फिर ये 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं, ये करते रहे हैं। इसके बाद में अगली अवस्था में ये होता है कि फिर एडवांस साधना में प्रवेश किया जाता है। फिर अपने अंतःकरण में जो है, जो गुप्त शक्तियां हैं, इनको प्रसुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए योग साधनाएं की जाती है। तप और योग ये साधनाएं की जाती हैं। इसमें क्रिया पक्ष भी होता है और एडवांस के लिए इसमें भावना पक्ष भी होता है। जैसे पंचकोशी साधना में 19 क्रिया योग हैं। 19 क्रिया योग में हमारा जो अन्नमय कोश की साधना में है उपवास, आसन, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या 4, प्राणमय कोश में प्राणायाम, बंद मुद्रा 3, और जो है मनोमय कोश में जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधना, विज्ञानमय कोश में जो है हमारा स्वर संयम, सोहम साधना, ग्रंथि वेदन, आत्मानुभूति योग। इसके बाद जो इसमें आनंदमय कोश में नाद, बिंदु, कला और तुर्य, ये 19 क्रिया योग बताए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये 19 क्रिया योग को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अन्नमय कोश के अभ्यासों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं को जब किया जाता है तो ये हमारी अगली अवस्था में प्रवेश करना हो जाता है। जी भैया। अगला प्रश्न है भैया, एक सेकंड ना। वंदना दी ने पूछा है कि सावित्री साधना क्या है? ये जो ब्रह्म की शक्तियां हैं, 2 रूपों में संसार में काम करती हैं। गायत्री जो है आत्मिक की चेतना है और सावित्री भौतिक की चेतना है। तो अब आत्मिक की चेतना हमारे मन पर तो नियंत्रण हो गया, हमारा अंतःकरण परिष्कृत हो गया। अंतःकरण हमारा परिष्कृत हो गया। अब हमारे अंतःकरण में कहीं दुर्भाव नहीं है, अंतःकरण में कोई दुर्भावनाएं नहीं है। लेकिन अब मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, अपने प्राण को कैसे नियंत्रण किया जाए, अपने पूरे के पूरे सिस्टम, बॉडी सिस्टम में अभी हमने देखा होगा कि हमारा रक्त का संचार, हमारी श्वसन की गति, हमारा जो है भोजन का पाचन, ये सारा जो है सबकॉन्शियस माइंड इसको टेक ओवर करके चलता है। आप चाहें भी तो दिल की धड़कन नहीं रोक सकते, आप चाहें भी तो श्वास के क्रम को नहीं बदल सकते, आप चाहें तो अपने पाचन तंत्र पे कमांड नहीं कर सकते। लेकिन जब इन पे कमांड होने लगे तो धीरे धीरे ये सोचना चाहिए कि अपनी सत्ता पे कमांड हो गई। तो कुछ भी खा के जब कुछ भी पचा लिया जाए तो इसका मतलब पाचन तंत्र पर नियंत्रण हो गया। कुछ भी खा ले और कुछ भी पचा ले, पत्थर भी खा के पत्थर को पचा लिया जाए। मैंने आपको मयूरासन बताया था कि कोई भी विष भी अगर अंदर चला गया तो विष को भी जो है अमृत बना देता है, ये मयूरासन का अभ्यास जो होता है ना। और तो लेकिन ये होता तभी है जब हम इसको जो पूरी तरीके से हम इसको अपने सिस्टम को कमांड कर लेते हैं।
और अपने प्राण को कमांड कर लें। तो प्राण को कमांड करने का मतलब ये हो गया कि अपनी एनर्जी को, एक तो पूरा पूरा हम दिन भर एनर्जेटिक रहें, लुंज पुंज महसूस ना करें, नंबर एक। दूसरा ये होता है कि अपने मन को भी जो है प्राण से कंट्रोल किया जा सकता है। गुरुदेव ने लिखा है कि मन को कंट्रोल करने से पहले प्राण वायु को वश में करना चाहिए। मतलब ये आगे जब ध्यान का क्रम आता है तो ध्यान के क्रम में हम मन को कैसे इसमें कैसे लगाएं, क्योंकि मन का जो है बिल्कुल एकदम ये मल्टीटास्किंग सिस्टम की तरह होता है कि थोड़ा टाइम स्लाइस इधर लगा दिए, थोड़ा इधर लगा दिए, थोड़ा इधर लगा दिए। कंप्यूटर वाले सब लोग समझते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम क्या होता है, थोड़े थोड़े स्लाइस मार दिए। लेकिन जो रियल टाइम सिस्टम होता है, रियल टाइम सिस्टम में डेडिकेटेडली सीपीयू को उस रिसोर्स पर नियोजित कर देते हैं। जैसे हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, रोबोटिक सिस्टम हो गई, ये सब रियल टाइम सिस्टम होते हैं। इनमें कहीं पे भी मल्टीटास्किंग इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि फिक्स्ड टाइम में हमें फिक्स्ड कार्य को कंप्लीट करना होता है। तो जब जब एडवांस में जाया जाता है, जब अपने अंदर की जड़ताओं को तोड़ा जाता है, जब उपत्यकाओं को, चक्रों को, भ्रमरों को जागृत किया जाता है, तो एक पॉइंट पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ये हम केवल अपने इससे हम लोग जो है इसको कमांड कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा हम इसको कमांड कर सकते हैं। तो आगे मन की सत्ता पर मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, हर स्थिति में आनंद में कैसे रखा जाए, तो यही सावित्री साधना, अपनी सत्ता पर अपने आप को नियंत्रण कर लेना ही सावित्री साधना है। जी दीदी। भैया एक चीज थी, जैसे कुछ जो पार्टिसिपेंट्स अभी 11-12 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कुछ एक के नाम नहीं आ रहे थे इसके अंदर, वो कुछ और ही लिखा हुआ आ रहा था। तो एक बार बस ये समझ लेते कि है कौन कौन, ताकि आइडिया लग जाता। तो मैं उनको अनम्यूट करता चलूंगा, वो बस एक बार अपना परिचय दे दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग अपना परिचय देना चाहते हैं दे दीजिए। इसमें आप कहाँ से जुड़े हैं? ये 8A89C244 उनको अनम्यूट किया है। ये एक्चुअली में या तो अपना नाम यूज कर ले या एक बार बता दें कि है कौन। जी, ये इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है कि Facebook से जो लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर जो है नोन पर्सन ही होने चाहिए, कोई सिक्योरिटी अटैक ना हो। जी ये तो कालीचरण अंकल जी हैं। हाँ बेटा। अच्छा हाँ अच्छा, मुझे मालूम नहीं था बेटा, मेरे से ही पूछ रहे हो, अदरवाइज मैं बता देता। अच्छा अच्छा, ये 8 समथिंग वाला है इसमें। ठीक है 8 ठीक। तो ये गैलेक्सी ऑन NXT करके ये जुड़े हुए हैं, ये कालीचरण अंकल जी हैं। तो कालीचरण ये अंकल के ये बेटा ये गैलेक्सी वगैरह से ये बजाय ये कोई नाम नहीं आ सकता इसमें? बिल्कुल आता है। जब आप जूम पे कनेक्ट करेंगे तो आपसे नाम एडिट करने के लिए पूछता है। ये जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो मीटिंग आईडी के नीचे नाम को आप एडिट कर सकते हैं, अपना नाम दे के कनेक्ट हो सकते हैं। ओके जी अंकल जी थोड़ा परिचय दे दीजिए। आप थोड़ा सा अपना, हम सभी लोग जो है, क्योंकि मैं तो आपके बेटा से मेरा चलिए। अच्छा, सभी को प्रणाम बेटा, सभी को नमस्कार, और गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत सारा रहे बेटे। बेटा मेरा नाम कालीचरण और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अब मैं 31 जनवरी में रिटायर हो गया था और अभी आपकी इस साधना से तो मैं अभी जुड़ा हूँ, मतलब ऑनलाइन साधना से। बाकी मेरी साधना 90 से चल रही है ये सब। और जभी से मैं गुरुदेव के सानिध्य में आ गया था, उन्होंने मुझे अपना लिया था, तो मैं जभी से चल रहा हूँ। और आप जानते होंगे एक मिस्टर प्रदीप राव हैं, राव और मैं साथ साथ नौकरी किया है, वो जून में रिटायर हो गए थे और मैं अब इसमें जनवरी में रिटायर हो गया। बाकी बेटा ये जो साधनाओं का क्रम है इसमें हम चले तो सबसे पहला मेरा वो जो वांग्मय पढ़ा गया वो पढ़ा गया बेटे व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना है, जो मैंने पूरे मनोयोग से पढ़ा। मेरे पे 2.5 साल लगे थे उसको पढ़ने में। 2.5 साल पढ़ने में लगे थे, मतलब कि उसकी एक एक जो उसके अंदर क्रिया बताई गई है वो क्रिया मैं करता था। तो जितना पढ़ता था उससे फिर मैं पचाता था। उसने मेरे को बहुत ही प्रखर कर दिया और उभार दिया। मैं सोचने लगा कि यार ये क्या था। और पहले का जो जीवन था उससे पहले तो हम तो सिर्फ ये था कि पूजा वैसे ही कर ली और आरती वारती करी तो हो गई पूजा जी, काम खत्म। लेकिन बेटे अब एक्चुअल में हम ये समझे कि हमको पूजा कैसे करनी चाहिए। और पूजा यही नहीं कि मतलब कोई
बाहर की मतलब जैसे हम जाके पूजा करें, पहले तो अपने आप को सुधारने की पूजा करनी चाहिए। तो व्यक्तित्व विकास यानी अपना विकास। पर गुरुदेव ने भी बोला है कि अपना विकास संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो बेटा मैं इस उसमें लगा, और मेरा परिचय के बारे में मेरे से कुछ जानना चाहें तो मैंने बेटे पहले मैंने डिप्लोमा करके नौकरी करी थी, और डिप्लोमा के बाद में फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, यहाँ से मैंने बीटेक किया। और बीटेक करने के बाद में अब तो इनका कुछ रह ही नहीं गया क्योंकि मैं रिटायर पर्सन हूँ बेटे। बहुत ही अभी शानदार अब बाबू जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और वाकई में कल मैं एक पढ़ भी रहा था तो उसमें गुरुदेव ने ये लिखा था कि कोई भी चीज 5 मिनट तक पढ़ी जाए और 10 मिनट तक उसका मनन किया जाए तो ताकि क्या है वो जीवन में उतरना शुरू हो। तो जो आपने जो कहा कि 2.5 साल आपने एक ही वाङ्मय पे लगाए, वाकई में यही स्थिति होनी चाहिए कि जब तक वो पूरी की पूरी लाइफ में इनकलकेट ना कर ले तब तक उसी को बार बार पढ़ा जाए। बहुत ही अच्छा आपने बताया। और एक सूत्र है ये जो आपने चीज बताई, ये जीवन में ढाल सकते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। एक बार औरों का भी ले लेते हैं इसके अंदर कि सर कौन मैं कौन है। एक और मैं अभी बोलना चाहूंगा बेटा। मैं क्या है कि अभी मैंने अमन से बोल दिया था कि बेटे मेरे को कुछ काम है पर्सनल, तो मैं जा रहा था घूमने। तो फिर भी मैं ये आज पहली बार, तो मुझे थोड़ा ऑड लगता है ये अपने मोबाइल को जेब में डाल के और कानों में लगा करके सुनना। लेकिन मैंने पहली बार आज ये किया, मैं डॉगी को घुमाने के लिए गया तो उसमें करीब मेरे को 40-45 मिनट लगे। जब आप लोग योगासन कर रहे थे मैंने ये जेब में रख लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने प्राणायाम के बारे में बोला था अभी, प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो रियली मैं अब आपको बताऊं प्राणायाम के बारे में कि बेटे जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो मुझे वो प्राण जाता हुआ आता हुआ दिखता है। आज ये स्थिति हो गई। जो गुरुदेव ने भी इसके लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम को बहुत ही अति महत्व, कोई प्राणायाम मत करो सिर्फ यही कर लो, बहुत है तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद। सही कह, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भैया, हम लोग हाँ डिटेल भैया। में एक दिन जो है अंकल जी से अनुभव सुनेंगे। इनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। ये इनकी साधनात्मक उन्नति बहुत ज्यादा है। हमने बहुत हाँ सारा जो है इनके इनके संरक्षण में रह के, इनके जो है गाइडेंस में जो है, इनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए बहुत कुछ हमने सीखा है इनसे, क्योंकि हमें बहुत सौभाग्य मिला इनके साथ में रहने का मुरादनगर में। तो हम लोग जो है श्योर एक भैया, जो है इन्हीं के अनुभव सुनेंगे। जी ठीक नेक्स्ट। है भैया, पक्के से। एक बार बस ये देख लेते हैं और कौन है। ये भैया 8A89C244 ये कौन है, आपको पता है क्या? जी ये कौन है, अगर आप सामने आना अगर आप बता दें अपना परिचय तो बढ़िया रहेगा। जी हाँ भैया, इसमें तो अभी नहीं बोल रहे हैं भैया जो भी हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, उनको मैं वापस से म्यूट कर देता हूँ। एक है गैलेक्सी टैब ए 2017। हेलो। हाँ मैंने अनम्यूट किया है। अब बोलिए, तो देखिए। हेलो। अच्छा मैं सुरेश 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 हूँ भाई मैं। अच्छा हेलो। अच्छा, सुरेश भैया। हाँ, सुरेश, आप गुड़गांव से ही हैं? गुड़गांव से हूँ, साधना में मैं जुड़ा हुआ हूँ शक्तिपीठ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। जाता हूँ। बस वो एक्चुअली क्या है, वो ओरिजिनल नेम नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने वो किया था। अरे वो ज्ञान नहीं था, मैं इसको ठीक करो, आपने बताया ना कि उसको नाम लिख दूँ, नाम लिख दूंगा, लक्ष्य टाइप की हाँ है। जी जी जी, थैंक ठीक। यू। ठीक है भैया, तो आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए यहीं पर। हाँ भैया, बिल्कुल। चलिए, तो 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, तो चलिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना बढ़िया फ्लो चल रहा है। विवेक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे विवेक आप मजे और लेते हो। जी, विवेक भैया का परिचय, ये सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है विवेक सबको भैया। पता है भैया और आपको भी पति सबको पत्नी पता, दोनों हैं। मस्त रहा। नहीं, जो लोग बाहर से हैं, पति पत्नी दोनों ही चार्टेड अकाउंटेंट हैं। भौतिक पराकाष्ठा को छूते हुए ये आध्यात्मिक की गहराई इनकी बहुत है। तो इनसे अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अनुभव सुनेंगे विवेक भैया से। ठीक है भैया, चलिए ठीक तो है वाइंड अप भैया, किया ओके, जाए सेशन को। प्रणाम, चलिए। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।